नमस्कार। आज का मुद्दा है पायल तडवी ने आत्महत्या क्यों की। इन मनुवादियों ने पहले बहुजनों के अस्तित्व को मिटाया, फिर बहुजन समाज और उसकी पहचान को मिटाया। अब बहुजन बच्चों के भविष्य को मिटाने में लगे हैं ये मनुवादी। बहुजन समाज के बच्चों का हत्यारा है ये मनुवाद। बहुजन समाज के बच्चों के भविष्य का काल है ये मनुवाद। और कितने बच्चों के भविष्य को खाएंगे ये मनुवादी। क्या बहुजन समाज अपने बच्चों की कुर्बानी यूं ही देता रहेगा? क्या यूं ही घुट घुट के जीने को मजबूर होता रहेगा बहुजन समाज? अब समय आ गया है इस मनुवाद और इन मनुवादियों की मनमानी का अंत करने का। अपने हक को फिर से लेना है जो इन मनुवादियों ने छीना है। पायल तडवी आदिवासी समुदाय से आती थी। उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या इन मनुवादियों ने की है। 22 मई 2019 को मुंबई के नायर अस्पताल में पायल तडवी मनुवादी अत्याचार से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पायल ने आत्महत्या क्यों की? क्या वे कमज़ोर थी? नहीं, वे मनुवाद की सताई हुई थी। मनुवादी महिला डॉक्टर्स पायल को अस्पताल में काम करने और सीखने में बाधा बन रही थी और उन्हें पढ़ाई भी नहीं करने दे रही थी। पायल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, माँ पापा मुझे माफ़ करना, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैं उन तीनों सीनियर्स डॉक्टर हेमा, डॉक्टर भक्ति, डॉक्टर अंकिता के साथ एक मिनट नहीं रह सकती। ये तीनों मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं, जाति सूचक गालियाँ देती हैं। पायल ने लिखा, मैं इन तीनों की प्रताड़ना के कारण परेशान हो गई हूँ। मैं अपने पेशेवर जीवन और निजी जीवन में सब कुछ खो दिया है। मुझे मरने के लिए मजबूर कर दिया इन तीनों ने। मुझे उम्मीद थी कि कॉलेज प्रशासन और शिक्षक मेरी रैगिंग तथा जातिगत टिप्पणियाँ के मामले में मदद करेगा, पर कुछ नहीं हुआ। पिछले 1 साल से मैं और मेरी दोस्त स्नेहल इसकी प्रताड़ना झेल रहे थे। ऐसा सोचा सब ठीक हो जाएगा, पर इनकी प्रताड़ना, टॉर्चर हद से ज़्यादा ही हो गया। पुलिस को मोबाइल से सुसाइड नोट के आधार पर लिखित सुसाइड नोट तो पहले ही इन तीनों ने जला दिया था। यह बात उस समय सीसीटीवी फुटेज से साबित हो गई जब पायल के मरने के तुरंत बाद ये तीनों उसके कमरे में गईं और सबूतों से छेड़छाड़ की, जो फॉरेंसिक जांच में भी साबित हो गई है। पुलिस ने इन तीनों के मोबाइल और पायल के मोबाइल की जांच की। पायल ने अपना सुसाइड नोट मोबाइल से इन तीनों के मोबाइल पर भेज दिया था। इसी से घबराकर ये तीनों पायल के कमरे में गई और सुसाइड नोट को नष्ट कर दिया। डॉक्टर हेमा आहूजा, अंकिता खंडेलवाल और भक्ति नेहरा को पायल ने मुख्य आरोपी बताते हुए अपनी मौत का जिम्मेदार बनाया तथा अपने नोट में लिखा कि अपने दोस्त के लिए चिंता जाहिर की कि कहीं ये तीनों उसे भी मरने के लिए मजबूर न कर दें। 2 डॉक्टर्स भक्ति मेहरा और अंकिता खंडेलवाल ने अदालत में डिस्चार्ज याचिका लगाई। कहा कि पायल तनाव और मानसिक दबाव में थी। वो काम और पढ़ाई का बोझ नहीं झेल पा रही थी। पेशेवर जीवन और निजी जीवन में तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार वहाँ काम करने वाले लोगों ने बताया कि ये तीनों महिला डॉक्टर्स पायल को जाति सूचक गालियाँ देते थे और उसे प्रताड़ित करते थे और पायल को अस्पताल में काम भी नहीं करने देती थी। आदिवासी, तू रिजर्वेशन से इधर आई है, तू डिलीवरी कराने लायक नहीं है, तू यहाँ झाड़ू लगा और वही काम कर जो हम कहेंगी, हमारी बराबरी करेगी तू, न जाने और क्या क्या अपशब्द बोलती थी जाति सूचक। पायल को क्लर्क के काम में लगाए रखती थी, लेबर रूम में जाने से रोकना और ओटी में तो आने ही नहीं देती थी। पायल तडवी आत्महत्या मामले में अब ये मनुवादी लोग हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढ रहे हैं। आदिवासी तडवी भीलों ने इन मनुवादियों के अत्याचारों से परेशान होकर कुछ तडवी भीलों ने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था, पर अपने समाज और रीति रिवाजों को नहीं छोड़ा। पायल के पिता सलीम तडवी, माता आबिदा तडवी और पति भी इसी समाज से आते हैं।
इनके पति का नाम है सलमान तडवी। महाराष्ट्र सरकार ने तडवी भील हिंदू मुस्लिम दोनों को आरक्षण प्राप्त है। ये मनुवादी लोग मुद्दे को भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का एंगल उछाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की यूयू ललित बेंच ने पायल तडवी के दोषियों को 2.5 महीने में जमानत देते हुए कोर्स पूरा करने की इजाज़त दी, पर कॉलेज में प्रवेश करने पर पाबंदी लगाई तथा सबूतों के साथ छेड़छाड़ और किसी को धमकाने पर आदि पर पाबंदी लगाई। परिजनों ने इस फैसले का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट के सामने परिजनों तथा स्थानीय लोगों ने इस फैसले का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया। जमानत मिलने के बाद दो महिला डॉक्टर्स डॉक्टर हेमा आहूजा और अंकिता खंडेलवाल फरार हो गई और भक्ति नारा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पायल तडवी के पति ने शंका जताई है कि उनकी पत्नी की हत्या इन तीनों महिला डॉक्टर्स ने की होगी। कुछ मनुवादी लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, तो फिर ये क्या है? जातिवाद तो आज हमारे देश के हर कोने में भरा पड़ा है। अगर हमने अपने बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य की सुरक्षा करनी है तो हमें इस मनुवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है। महाराष्ट्र सरकार ने तडवी भील समुदाय, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, को आरक्षण दे रखा है। ये मनुवादी लोग मुद्दे को भटकाने के लिए इसे हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे हैं ताकि मामला हिंदू मुस्लिम बन जाए और पायल को इंसाफ मिलने में देरी हो जाए।